सत्य के रास्ते पर चलेगा। फॉलो द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन के सत्य को पहचानो, जीवन के सत्य पर चलो। नहीं समझ में आई बात। जीवन का सत्य क्या है मालूम है? हम लोग जाते हैं ना रेस्टोरेंट में बैठे, हमने ऑर्डर दिया, हाँ ऑर्डर हम लोग देते हैं तो क्या कहते हैं आप लोग कि भाई मलय में मैं भूल रहा हूँ इस समय वो पर्टिकुलर पर, इस समय तो घड़ी की तरफ टाइम देखो तो दिमाग उलझ जाता है। आपने ऑर्डर किया गरम गरम सूप के लिए, हाँ वो तो उसने दे दिया आपको, लेकिन उसके साथ आपने कहा उसको क्या कहेंगे, कोल्ड वाटर को आइस कोसम, आयर कोसम, हाँ एकदम चिल्ड वाटर चाहिए, तो एकदम ठंडा पानी और एकदम गरम सूप। एक सच है और एक झूठ है। अब इससे दोनों से क्या होगा मालूम है? एक उतना ही गर्म आपने पिया और एक उतना ही ठंडा आपने पिया तो बीमार पड़ेगी। बाहर से तो अच्छे दिखाई देंगे लेकिन अंदर कितनी लड़ाई उन दोनों में हो रही है ये वही जानता है। सत्य को पहचाने। कलयुग आया, अब क्या किया जाए कलयुग में? तो कहते हैं किस तरह से हम बचें। तो हे ऋषियों, मैं आपको एक कथा बताता हूँ। एक बार नारद जी जो थे वो सारी दुनिया का चक्कर लगाते हुए ये देखने के लिए कि कौन सुखी है कौन दुखी है, ये ऑब्जर्वेशन में नारद जी ने ये ड्यूटी ली। और नारद जी 14 भुवनों में गए, पाताल लोक से लेकर के सत्यलोक तक 14 भुवन उन्होंने देखे। जब वो इस धरती पर आए ना, यहाँ उन्होंने देखा कि अरे दुनिया बड़ी दुखी है भाई, बहुत दुखी है। और क्यों दुखी है? कहा नाना योनि समुत्पन्ना क्लिशमानन स्वकर्म भी, अपने कर्मों के कारण दुखी है, किसी और के कारण दुखी नहीं है। लेकिन इतने चालाक हैं कि खुद तो दुख क्रिएट करते हैं और ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ देते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ हिम आई एम सफरिंग। तो क्या हुआ कि सत्यनारायण कथा बताती है कि अपनी कर्मों के कारण दुख भोग। नाना योनि समुत्पन्ना क्लिश्यमानन स्वकर्म भी, कई योनियों में पैदा होकर के दुख को प्राप्त कर रहे हैं। कैसे इनके दुखों को दूर किया जाए, कैसे इस पाप से बचा जाए, कैसे नरक से बचाया जाए। तुरंत नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु लोकम गतस्तथा, कैसे गए? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 करते हुए विष्णु लोक को गए। वहां भगवान विष्णु को देखा। तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान के चतुर्भुज रूप को नारद जी ने देखा। स्तुतिम संपचक्र में स्तुति करना शुरू किया, भगवान को प्रणाम किया, बड़ी मीठी वाणी से भगवान की स्तुति की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। नमो वाङ्मनसातीत अनंत रूपाय अनंत शक्ते आदिमध्यान्त हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्तानां आर्तिनाशने। हे प्रभु, आप सब में हैं और सब आप में हैं। आप ही दुख करता दुख हरता, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने नारद जी से पूछा, बेटा क्यों आए हो, क्या बात है? बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। जरूर लगता है पृथ्वी लोक से आए हो, इस धरती से आए हो, क्योंकि धरती वाले काम बनाने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इस अर्थ प्लेनेट में जितने लोग हैं वो अपना काम बनाने के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। और जब मतलब निकल गया हो तो फिर पहचानते नहीं, फिर रॉन्ग वे। बोले हाँ महाराज, भगवान मैं धरती लोक से आया, वहाँ देखा लोग बड़े दुखी हैं, कैसे इनके दुखों को दूर किया जाए? भगवान कुछ बताओ, कोई उपाय दो ताकि ये लोग दुखी होना छोड़ दें। भगवान ने कहा दुनिया दुखी इसलिए नहीं है कि दुख दुनिया में है, इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो सुख को चाहते नहीं है। सुख है क्या और दुख है क्या? का सुख हो या दुख हो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ।
हाय मैं तो दुखी हूँ, हाय मैं तो दुखी। बस दुख की माला जपते रहेंगे, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये माला हमारी जबकि निरंतर चलती रहती है, पर हम ये कभी नहीं, सुख में कभी ये नाम नहीं जपा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैविंग एवरीथिंग। नहीं, किसी की नज़र न लग जाए, किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए हम सुख की बात करते ही नहीं। और जब दुखी हैं तो जितने लोग मिलेंगे उनसे जा जा करके कहेंगे कि मैं दुखी हूँ। तो क्या क्रिएट कर रहे हैं हम लोग? दुख क्रिएट। जितना ज़्यादा सोचोगे, सोची सोच ना हो गई जो सोचे लख बार। कितना सोच लो, सोच करके कुछ होता नहीं है। तो क्या करें? बोले ताही विधि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। गुड टाइम और बैड टाइम के लिए कहा, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, सत्यनारायण कथा और सत्य वचन। जिसको लाइफ में एडजस्ट करना नहीं आया, वो सबसे पहले दुखी होगा, फिर दुखी होने के बाद जल्दी बुढ़ापा आएगा, और जल्दी बुढ़ापा आने के बाद जल्दी विदा हो जाएगा। अगर विदा नहीं होगा तो रोता रहेगा। इसलिए क्या कहा? विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। हे परमात्मा, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो ये भगवान ने ये बात समझाई सत्यनारायण के माध्यम से, और कहा बेटा कुछ ऐसा करो, इन लोगों को बोलो धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म के रास्ते पर चलेंगे ना तो अंते मति सा गति। अगर मति अच्छी हो गई तो गति भी अच्छी हो जाएगी। अगर मति अच्छी हो गई तो गति भी अच्छी हो जाएगी। भगवान क्या करना चाहिए? तो कहा सत्यनारायण का व्रत करें, विधि विधान के साथ करें। भगवान ये सत्यनारायण का व्रत कैसे करना चाहिए? तो भगवान ने बताया ऐसे ऐसे करना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, टाइम कम है। भगवान इस व्रत में क्या क्या चढ़ाना चाहिए? तो भगवान ने कहा भाई ये चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। अच्छा भगवान, और किसी के पास ये सब चढ़ाने के लिए ना हो, इतनी सारी चीज़ें लाने के लिए ना हो, वो कथा नहीं कर पाएगा क्या? आप उसको कुछ नहीं देंगे क्या? भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति। जो प्यार से मुझे पत्ता भी चढ़ा देता है, और अगर कुछ भी उसके पास नहीं है तो वाणी तो है, जबान तो है, उससे अगर वो प्यार से एक बार कह देगा बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले मुझे उसी में खुशी है कि उसने अपनी जबान से। देखो आप फ्रूट लेकर के आओ भगवान के लिए, कहाँ से लाए आप फ्रूट? सोचो, फ्रूट सेलर ने आपको फ्रूट दिया, उससे पूछो भैया आप कहाँ से लाए? वो कहेगा मुझे ये होलसेल प्राइस में मिला, मैं वहाँ से लेकर के आया। उससे पूछो आप कहाँ से? वो कहेगा मैं फार्मर से लेकर के आया। फार्मर से पूछो आप कहाँ से लाए? बोला मेरे पास प्लांट है, वहाँ से काटा। तो प्लांट किसने बनाया? उसको सूरज है, किसने उसके लिए सूरज बनाया? किसके लिए उसने चंद्रमा बनाया? किसने उसके लिए जल बनाया? किसने उसके लिए धरती बनाई? सब परमात्मा का ही तो है, जो कहीं ना कहीं घूम करके उसके पास आया। तो वो सब उसी का है। हमारा क्या है? सिर्फ ये वाणी, ये जबान है, जिसमें पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं। बस एक बार प्यार से मन में आ गई बात तो प्यार से कह दिया बोली सत्यनारायण भगवान की जय। ये हमारा है, इसके अलावा कोई हमारा नहीं है। जेब का पैसा, जो हमारे पास जेब में पैसा है, वो न जाने मलेशिया में कितने लोगों का हाथ छू करके हमारे पास आया, लेकिन ये तो मेरा अपना है, बाकी सब कुछ सपना है। अच्छा भगवान किसने इस कथा को सबसे पहले किया? तो बोले औरों की बात क्या करें, मैं नंबर 1 की बात करता हूँ, जिनको हम लोग कहते हैं पंडित जी, ब्राह्मण। सबसे पहले सत्यनारायण कथा में उन्हीं को पकड़ा भगवान। कभी ये मत सोचो कहा पंडित जी होना बहुत अच्छा है, इनको कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, इनको तो भगवान खूब चकाचक देते हैं, लड्डू पेड़ा पूरी। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल सही बात है। हम जिस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण से कह देंगे भगवान आज रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, कुछ कर दो ना, मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ, भगवान रसगुल्ला प्रोवाइड कर देते हैं, आ जाता है कहीं ना कहीं से। और फिर हमारे मन में आया कि
भगवान तो बड़ी जल्दी सुनते हैं। फिर हम कहें भगवान ये रसगुल्ला हमारे मुंह में डाल दो, भगवान कहते हैं सारी जिंदगी भर बैठा रहे, सारी जिंदगी भर बैठा रहे। मैं प्रोवाइड कर सकता हूं तेरे लिए, तेरे मन में आया बेटे मैं तेरे लिए कुछ ऐसा कर दूंगा कि कोई तेरे लिए लेकर के आ जाएगा, क्योंकि तू मेरा नौकर है। और मेरा नौकर अगर खुश होगा, जिस मालिक का नौकर खुश है वो मालिक भी खुश है। करके देख लो, एक दिन अपनी मेड को नाराज कर दो जरा, एक दिन उसे गुस्सा दिला दो जरा, शाम को खाना खा लोगे आप लोग? श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, तो भगवान सोचते हैं कि मेरा नौकर नाराज ना हो जाए, इसने कहा है कि रसगुल्ला आ जाए, तो किसी एक भगत को कह दिया जाओ आज रसगुल्ला चढ़ाओ, रसगुल्ला लेकर के। अब मैं भगवान को दोबारे फोर्स करूं कि ये रसगुल्ला मेरे मुंह में डाल दो। अब जब आप इतना काम इतना नहीं कर सकते, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं आपका नौकर नहीं हूं। भगवान कहता सारी जिंदगी भर बैठा रहे बेटे, ये काम नहीं होने वाला। क्यों? कर्म करो शुभ जगत में, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू एक्ट लाइक दैट। उठाओ और खाओ। जब तुम उठाओगे खाओगे तो भगवान ने कहा गीता में पचाऊंगा मैं, डाइजेस्ट मैं करूंगा। क्यों? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। पेट के अंदर मैं हूं, मैं डाइजेस्ट करूंगा। बाहर भी मैं हूं, लाने वाला मैं हूं, लेकिन तुझे उठाना पड़ेगा। पंडित जी बोले, सतानंद नाम के पंडित जी थे, काशीपुर नगर में रहते थे, बड़ी भक्ति करते थे, लेकिन काम कुछ नहीं करते थे, काम कुछ नहीं करते थे। अब जब काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, लग्जरी कहाँ से होगी, लाइफ में सक्सेस कैसे होगी? काम करने की शिक्षा श्री ये हमारी सत्यनारायण कथा। सबको काम करना चाहिए, सब काम करते हैं। चींटी को देखा काम करते हुए, एंट को। मैं जब उसको देखता हूँ, रेड एंट को देख करके आप लोग भाग जाते हैं, पर मैं उसको देखता हूँ बड़े ध्यान से। वो क्या करती है बेचारी, इधर जाती है उधर जाती है, दिन भर मेहनत करती रहती है, रनिंग हियर एंड देयर। कितना पेट है उसका, देखो ना कितना बड़ा स्टमक है उसका, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करती है, यूनिटी में रहती है, यूनाइट रहती है सब लोग। तो ये कहने का मीनिंग ये है कि जिसको परमात्मा ने दुनिया में भेजा उसको कर्म की शिक्षा दी, कर्म